पति और पत्नी जब होटल से निकलते हैं तो एक फकीर ने कहा, ए हुस्न के मलिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। पति ने पत्नी की तरफ देखा और कहा, दे दो, बेचारा वाकई में अंधा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पप्पू ने मायूस होकर अपने दोस्त रामू से कहा, कल रात बड़ा भारी नुकसान हो गया दोस्त। रामू ने पूछा, वो क्या भाई? पप्पू ने कहा, कार पर बिजली गिर गई यार। रामू ने कहा, लेकिन यार तूने तो कार का बीमा कराया था ना? पप्पू बोला, हाँ यार करा था, लेकिन सिर्फ 1 लाख का ही, जबकि बीवी का 10 लाख का बीमा है और वह घटना के समय कार के पास ही खड़ी थी। एक दिन एक चोर रामू का मोबाइल लेकर भाग गया। रामू जोर जोर से हंसने लगा। दोस्त ने कहा, यार वो चोर तेरा मोबाइल लेकर भाग गया और तू जोर जोर से हंस रहा है। इस पर रामू हंसते हुए कहा, भागने दो साले को, चार्जर तो मेरे पास है। एक कंजूस अपने खेत में जा रहा था, तभी उसके एक पैर में कांटा चुभ गया। वह बड़ी बहादुरी से कांटा निकालते हुए बोला, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जूते पहनकर नहीं आया, वरना मेरे नए जूतों में सुराख पड़ जाता। किसी पर गुस्सा करने से पहले सोचे, एक अगर सामने वाला आपका जूनियर हो तो 1 से 10 गिनने के बाद गुस्सा करें। अगर वह आपकी बराबरी का है तो 1 से 30 गिनने के बाद गुस्सा करें। अगर वह आपका सीनियर है तो 1 से 100 गिनने के बाद गुस्सा करें। 4, अगर वह आपकी पत्नी है तो गिनते रहें, गिनते रहें। पत्नी पति से, प्रिय जब मैं गाने लगती हूँ तो आप गैलरी में क्यों चले जाते हो? पति, ताकि लोगों को भ्रम न हो कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। पप्पू अपनी बकरी को बस में ले जा रहा था कि कंडक्टर ने मना कर दिया। अब पप्पू बकरी को बुर्खा पहनाकर बस में ले गया और कंडक्टर को बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से झुक गई हैं। कुछ देर बाद बकरी ने पोटी कर दी। कंडक्टर बोला, ओए ये क्या है? पप्पू, कुछ नहीं, नानी की जयमाला टूट गई है लगता है। पप्पू परेशान होकर डॉक्टर के पास गया। पप्पू, डॉक्टर साहब, मैं सुबह 6 बजे सुसु करता हूँ और फिर 7 बजे पोटी करता हूँ। डॉक्टर, हाँ तो फिर दिक्कत क्या है? सब तो सही है। पप्पू, पर कंडक्टर साहब, आँख तो मेरी 8 बजे खुलती है ना। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे नहीं हो पा रहा था। पप्पू 4-5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन कंटाल पर कर बोला, साहब मैं करूं क्या? इंजीनियर, हम इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल ठीक है, तू भी कोशिश कर ले। पप्पू खेत में जाकर एक बड़ा चूहा पकड़ लाया और उसकी पूंछ में तार बांधकर पाइप में छोड़ दी। 1 मिनट में चूहा दूसरे छोर से बाहर आ गया। तब जाकर साहब को पता चला कि साला ये डिग्री विग्री तो सब मोह माया है। पप्पू रोक, सब लोग शौक। मजा आया। लड़की, आज प्रपोज डे है और तुमने मुझे प्रपोज भी नहीं किया। लड़का, मैं क्या करूं भूतनी? लड़की, क्या मैं भूतनी हूँ? कल तो परी बोल रहे थे। लड़का, तो कल मैं शराब पीकर आया था। लड़की, आज क्या पीकर आए हो? लड़का, स्प्रिट, सीधी बात, नो बकवास। वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले एक वकील गिफ्ट शॉप पर गया। 50 वैलेंटाइन डे कार्ड खरीदे और उस पर लिख दिया, वैलेंटाइन डे दिन शाम को लव गार्डन में मिलना जान, आई लव यू। दुकानदार, वकील साहब ये क्या मामला है? वकील ने बताया, पिछले साल आसपास की कॉलोनी में 25 कार्ड भेजे थे, कुछ ही दिन में तलाक के 25 केस मिल गए। इस बार 50 कार्ड भेज रहा हूँ, धंधे में सब जायज़ है। अम्मी जान कहती है, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
मायके गई हुई पत्नी ने अपने पति को फोन किया और कहा कि अब मुझे ले जाओ। पति कुछ दिन और रह लो। पत्नी नहीं जी, भैया भाभी बहन मम्मी पापा सबसे दो तीन बार लड़ाई करके देख ली, लेकिन तुम्हारे जैसा मजा नहीं आता। अपने पड़ोसी से खून कैसे निकाले मात्र एक दिन में। सुबह जल्दी उठे और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोले, सुनती हो, बेड ही तुम्हारे सिराने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकौड़ा या फिर बाजार से कचौरी ला दूं? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की शामत का। फुल इंटरटेनमेंट फुल गारंटी के साथ। नोट यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगुना आनंद प्राप्त होगा। संता, जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। मेरे दोस्त को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है। उसके नाक से और कान से खून बह रहा है, शायद उसकी टांग भी टूट गई है। ऑपरेटर, आप किस जगह पर हैं, कृपया बता दीजिए। संता, काउंटेंस प्लेस में। ऑपरेटर, आप मुझे स्पेलिंग बता दीजिए। आगे से कोई आवाज़ नहीं आई। ऑपरेटर, सर क्या हुआ? कोई आवाज़ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ से अभी भी कोई आवाज़ नहीं आई संता की तरफ से। ऑपरेटर, सर प्लीज़ जवाब दीजिए, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? संता, हाँ, माफ़ करना, मुझे काउंट प्लेस की स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए मैं उसे घसीट कर मिंटो रोड पर ले आया हूँ। आप मिंटो रोड के स्पेलिंग लिखो। संता को परेशान देखकर बंता ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, आज इतने परेशान क्यों हो? संता बोला, यार आज धमकी भरा लेटर मिला है, उसमें लिखा है मेरी पत्नी से इश्क फरमान छोड़ दो, नहीं तो तुमको गोली से उड़ा दूंगा। बंता बोला, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, छोड़ दो उसकी पत्नी को। संता बोला, लेटर के नाम नहीं लिखा, इसलिए समझ नहीं आ रहा किसकी पत्नी से इश्क फरमाना बंद करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 10 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और एक टीचर हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके हुए थे। पायलट, वजन ज्यादा है, किसी एक आदमी को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। कोई भी रस्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। टीचर, ये कुर्बानी हम देंगे क्योंकि हम टीचर हैं, तो बजाओ तालियां। सभी डॉक्टर और इंजीनियर तालियां बजाने लगे। वजन खुद ही कम हो गया। चाहे डॉक्टर बनो या इंजीनियर, गुरु आखिर गुरु होता है।